Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English, worksheet number 64, date 10th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Introduction to the poem. W. Ross, the poet, wrote about the natural world passionately. In the poem, The Snake Trying, snake has been depicted as the victim. Snakes, in general belief, are considered symbols of death because they are poisonous. However, in this poem, Snake is trying to save himself, and the poet depicts the snake as small and harmless, which needs to be saved. इस पोम में जो पोएट हैं W. रॉस, वो नेचर के बारे में बहुत ही पैशनेटली लिखते हैं। इस पोम में उन्होंने एक स्नेक के बारे में लिखा है। अक्सर जब हम स्नेक की बात करते हैं तो हम डर जाते हैं, क्योंकि स्नेक को हम बहुत ही डेंजरस, ख़तरनाक मानते हैं। लेकिन इस पोम में जो स्नेक है वो कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की, और पोएट ने ऐसा डिपिक्ट किया है, स्नेक को ऐसा दिखाया है जैसे वो छोटा सा हार्मलेस क्रीचर है, प्राणी है, जो अपने आप को सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है। चलिए अब हम इसकी समरी पढ़ते हैं। द स्नेक, who has been lying on the sandy bank of a water body, a pond or a stream, is trying to escape from the man pursuing it with a stick. एक स्नेक है जो एक सैंडी बैंक पर, रेत से भरा हुआ बैंक है, पानी है और उसके चारों तरफ उसके आसपास रेत है किनारे पे, तो वहाँ पर एक स्नेक है। और वो जो पानी है वो क्या है, या तो वो एक पॉन्ड है या कोई स्ट्रीम है, झरना है, उसका पानी है। और वो वहाँ से एस्केप मतलब भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है उसे स्टिक से मारने की कोशिश करता है। एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे, कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन स्नेक जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसकी जो बॉडी है उसमें बड़े सारे कर्व्स आते हैं और वो बड़ा ही ब्यूटीफुल दिखता है। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक, वो वाटर से उड़ता हुआ, ऐसे लगता है उड़ता हुआ जा रहा है और उस स्टिक से बचता हुआ वो भागता है। द पोएट प्लीड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक to let it go over the water into the reeds to hide and not hurt it. अब पोएट जो है वो उस व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उस स्नेक को वहाँ से जाने दे जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ही हाईलाइट्स दैट इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन स्नेक, और इस बात को हाईलाइट करता है जो पोएट है कि जो स्नेक है छोटा सा है, ग्रीन कलर का है, कम्प्लीटली हार्मलेस, बिल्कुल नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन, कि छोटे बच्चे भी उसके सामने सेफ है। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड इज चेस्ड अवे। अब स्नेक जो है वो सैंड पर, रेत पर लेटा हुआ है और देखा जा रहा है कि जब तक उसका पीछा नहीं किया जाता तब तक वो वहाँ लेटा हुआ था। इन द एंड में इट डिसअपियर्स, वो एकदम से गायब हो जाता है। इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स, जो वहाँ पर ग्रीन जो रीड्स हैं, जो हल्के फुल्के वहाँ पर जो पौधे नज़र आ रहे हैं, उनमें से वो बाहर निकल जाता है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, MCQs हैं 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 1, स्नेक इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, किस चीज़ से भागता है वो? ए आंसर है इसका स्टिक, क्योंकि स्टिक से मारने की कोशिश की जा रही है तो वो स्टिक से भागता है। सेकेंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर द पोएट। कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है? स्नेक इज़ ब्यूटीफुल, राइट। स्नेक इज़ अफ्रेड, डरा हुआ है, राइट। स्नेक इज़ डेंजरस, डेंजरस है, नो। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है ये आंसर है, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ अ वर्ड इन द पोम वैनिशेस।
वैनिशेस होता है गायब हो जाना. चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट्स मीनिंग. डिसअपियर भी होता है गायब हो जाना. इनविजिबल भी होता है जो दिखाई ना दे. फेड मतलब बिल्कुल हल्का हो जाना, दिखता नहीं. तो इसका ऑपोजिट जो है वो हो गया अपीयर. डी ऑप्शन. Question number 1. Task 2. Question number 1. How does the poet describe the beauty of the snake? पोएट जो है वो स्नेक की ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? इट इज़ अ स्मॉल स्नेक. छोटा सा स्नेक है. इट इज़ ग्रीन इन कलर. उसका रंग कैसा है? हरा है. इट्स शेप्स आर ग्रेसफुल एंड ब्यूटिफुल. उसकी शेप्स कैसी हैं? बहुत खूबसूरत हैं. सो आर इट्स मूवमेंट्स. और उसके मूवमेंट्स जब वो चलता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है. द हार्मलेस, ग्रेसफुल एंड ब्यूटिफुल स्नेक अट्रैक्ट्स द एडमिरेशन एंड सिंपैथी ऑफ द पोएट. वो पोएट को अपने खूबसूरती के कारण, अपने हार्मलेस और ग्रेसफुल दिखने के कारण वो उसको, पोएट जो है उसे एडमायर करता है, पसंद करता है, और पोएट की सिंपैथी भी वो गेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड यू नो दैट स्नेक्स कैन बी हार्मलेस? क्या आप जानते हैं कि स्नेक्स हार्मलेस हो सकते हैं? क्या आप जानते थे इस बारे में? डिड योर परसेप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम? या इस पोएम को पढ़ने के बाद आपका परसेप्शन, जो आप स्नेक्स के बारे में सोचते थे, वो विचार बदल गए हों? यस, आई नो, मुझे मालूम है, दैट ऑल द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस एंड हार्मफुल. कि जो सभी स्नेक्स होते, सभी पॉइजनस नहीं होते, जहरीले नहीं होते और हार्मफुल नहीं होते. अ स्नेक डज नॉट वॉन्ट टू बाइट मैन. एक स्नेक जो है वो इंसान को काटना नहीं चाहता. अनलेस इट फील्स दैट अ मैन इज गोइंग टू किल इट. जब तक उसे ये फील ना हो कि जो व्यक्ति है वो उसे मारने जा रहा है. बट पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस एंड इट इज़ देयर नेचर टू बाइट अ मैन. लेकिन लोगों का ये ओपिनियन होता है कि स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं और वो उनके नेचर में होता है कि वो एक व्यक्ति को काटना चाहते हैं. सो दे वॉन्ट टू किल इट. इसलिए वो उसे मारना चाहते हैं. वी शुड नॉट हार्म अदर क्रीचर्स विदाउट एनी रीज़न. हमें दूसरे क्रीचर्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए बिना किसी कारण से. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉज द स्नेक एबल टू एस्केप? हाउ. स्नेक था, वो किस तरह से भागने में सफल हुआ? अ स्टिक इज एम्ड एट द स्नेक. एक स्टिक से स्नेक को मारा जाना, मतलब ये प्लान किया गया था. द स्नेक नोज. स्नेक को पता है, नोज वेल दैट इट कैन हार्म इट. जो स्टिक है, जो डंडी है, जो छड़ी है, वो उसे मार सकती है. इट हैज़ अ शार्प सेंस ऑफ स्मेलिंग एंड कमिंग डेंजर. जो स्नेक होता है वो बहुत जल्दी सूंघ लेता है. उसकी स्मेलिंग जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो आने वाले खतरे को भी भांप लेता है. ही ऑल्सो नोज़ हाउ टू एस्केप इट. वो ये भी जानता है कि उसने कैसे वहाँ से जान छुड़ानी है, कैसे भागना है. ही ग्लाइड्स अवे थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. वो जैसे ही उसे कोई मारने की कोशिश करता है वो पानी में वो फट से आगे निकल जाता है. एंड फाइनली इट वैनिशेस इन द ग्रीन स्लेम रीड्स. और पानी के ऊपर जो हल्के से ग्रीन ग्रीन जो पौधे होते हैं उनमें जाकर वो वैनिश हो जाता है, खो जाता है. टास्क 3. हैव यू एवर चेस्ड और सेव्ड एन एनिमल? क्या आपने कभी किसी जानवर का पीछा किया है या किसी जानवर को बचाया है? वॉज इट गोइंग टू हार्म यू? क्या वो आपको हार्म करने वाला था? डिस्कस योर एक्सपीरियंस इन 40-50 वर्ड्स. 40-50 वर्ड्स में हमें ये आंसर करना है. येस, आई हैव सेव्ड एन एनिमल. अ फ्यू वीक्स अगो आई सेव्ड अ पपी हु वॉज अटैक्ड बाय अ डॉग फ्रॉम अनदर नेबरहुड. एक छोटा सा पपी था, वो जा रहा था तो एक बड़े से डॉग ने उस पर हमला बोल दिया. द पपीज़ मॉम वॉज नॉट देयर टू डिफेंड इट. उस छोटे से पपी की माँ नहीं थी वहाँ पर जो उसे डिफेंड कर सकती, उसे बचा पाती या उसको बचाव कर सकती. व्हेन आई रीच देयर. जब मैं वहाँ पहुँची, आई शुड ऑफ
दैट डॉग एंड रेस्क्यूड द पपी। मैंने उस डॉग को शू किया, भगा दिया वहाँ से और उस पपी को वहाँ से बचा लिया। इट वॉज वुंडेड एंड वॉज क्राइंग फॉर हेल्प। उसे चोट लगी थी, घाव हुआ था उसके शरीर पर और वो रो रहा था हेल्प के लिए। आई गेव इट सम मिल्क एंड ब्रेड। मैंने उसे कुछ मिल्क दिया और ब्रेड दी। वंस इट काम डाउन, एक बार जब वो शांत हो गया, आई प्लेस्ड इट ऑन एन ओल्ड क्लोथ सो इट कुड स्लीप एंड रेस्ट। मैंने उसे एक पुराने कपड़े पर लिटा दिया ताकि वो आराम से सो सके और रेस्ट कर सके। तो ये थी हमारी आज की पोम द स्नेक ट्राइंग और उसके क्वेश्चन आंसर्स। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। कि अगर आप चाहते हैं कि कोविड-19 में आप सेफ रहें तो आप एक मास्क पहनें। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.